दोस्तों एमिटीविल एक ऐसा घर जो कि अपने हॉन्टेड होने के लिए बहुत फेमस है और इस पर बेस्ड कई हॉलीवुड मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। इस हाउस में 1974 में एक 23 साल के लड़के ने अपने पेरेंट्स और 2 भाई और 2 बहनों को गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया था। आखिर क्या था ये पूरा इंसिडेंट और उसके बाद इस हाउस में क्या क्या ऐसा ड्रामा देखा गया जिससे आज भी लोगों की रूह कांप उठती है, चलिए जानते हैं। 13 नवंबर 1974 की वो सवेर थी जब रोनाल्ड डेफियो नामक एक 23 वर्षीय ऑटो मैकेनिक ने एक राइफल ली और अपने ही परिवार के सभी 6 सदस्यों को मार डाला। इस परिवार में 2 माता पिता और 4 भाई बहन शामिल थे। जब डेफियो को अदालत में पेश किया गया तो डेफियो और उनके वकील विलियम वेबर ने दावा किया कि डेफियो के घर में मौजूद शैतानी ताकतों के कारण वो पागल हो गया था, जिसके कारण उसने ऐसा किया। डेफियो ने कहा कि मुझे शैतान ने ऐसा करने पर मजबूर किया, पर ज्यूरी ने इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और उसे दोषी ठहराकर 6 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। 112 ओशन एवेन्यू में मौजूद ये घर इन मर्डर्स के कारण वीरान हो गया और लगभग 1 साल तक खाली पड़ा रहा। फिर एक कपल जॉर्ज और कैथी लर्ड्स अपने 3 बच्चों और एक कुत्ते के साथ वहां पर रहने के लिए आए। इन कपल को वो घर उस वक्त सिर्फ $80,000 में ही मिल गया था, क्योंकि इसकी हिस्ट्री के कारण कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता था, जिससे मार्केट में इस घर की वैल्यू काफी कम हो चुकी थी। इस परिवार के हाउस में मूव इन करने के तुरंत बाद ही एबनॉर्मल एक्टिविटीज इनके साथ होना शुरू हो गई। जे एंसन द्वारा लिखित द एमिटीविल हॉरर में उन्होंने बताया है कि कैसे इस परिवार को भयानक चीजों का सामना करना पड़ा, जैसे कि दीवारों में एक रहस्यमय हरे रंग का कीचड़ बह रहा था और टॉयलेट्स के बॉल अंदर से पूरी तरह काले हो चुके थे। इन्हें एक सुअर के आकार की स्पिरिट भी दिखाई देती थी, जिसकी आंखें लाल और सिर पर 2 शैतानी सींग हुआ करते थे। इस घर में हर समय दरवाजे खुलते और बंद होते रहते थे। घर में लगातार ठंडक बनी रहती थी, बावजूद इसके कि चिमनी में आग हमेशा जल रही होती थी। 14 जनवरी 1976 को घर में आने के 1 महीने से भी कम समय के बाद परिवार अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। इस घर में अपनी आखिरी रात को जॉर्ज ने इस तरह बयान किया कि कैथी हवा में लेविटेट यानी कि उड़ने लगी थी और बिस्तर से फिसल गई। पूरी रात जॉर्ज को अपने बच्चों के कमरे से बेड के जोर जोर से पटकने की आवाजें आती रही। लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और वो रात उनके लिए एक खौफनाक रात बन गई। केवल 28 दिन बाद ये कपल उस घर को छोड़कर भाग गए। घर छोड़ने के बाद लर्ड्स फैमिली रोनाल्ड डेफियो के वकील वेबर से जाकर मिलते हैं। पता चला कि वेबर पहले से ही डेफियो परिवार की हत्याओं के बारे में एक डेविल ऑन माई बैक नामक बुक लिखने पर विचार कर रहे थे। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मैनी बॉटल्स ऑफ वाइन के दौरान वेबर और लर्ड्स के बीच बातचीत हुई, जिसमें कि उन्होंने उस घर में हुई सुपरनेचुरल एक्टिविटीज के बारे में वेबर से बात की और वेबर ने भी उन्हें डेफियो द्वारा किए गए मर्डर्स के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया जो कि केवल वही जानता था। वेबर ने लर्ड्स को बताया कि उनकी पड़ोसी की बिल्ली रात में डेफियो की खिड़की से झांका करती थी और वो एक दिन वह लाल आंखों वाला सुअर बन गई, वही सेम फिगर जो कि लर्ड्स फैमिली को अपने घर में रोजाना दिखाई देती थी। अब जो बुक वेबर पब्लिश करना चाहता था उसमें से लर्ड्स फैमिली को भी रॉयल्टी चाहिए थी, कि आखिरकार वो सारी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसी परिवार के साथ हुई थी। पर जब इनके बीच कोई डील नहीं होती तो लर्ड्स ने अपनी फैमिली को एक फेमस बुक पब्लिशर, जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर जे एंसन को सुनाई। जे एंसन ने लर्ड्स की कहानी को 35 घंटों की एक लंबी टेप्ड इंटरव्यू में सुना और फिर जाकर पहले द एमिटीविल हॉरर ट्रू स्टोरी बाय जे एंसन बुक पब्लिश हुई और फिर एमिटीविल हॉरर मूवी बनाई गई थी। दोस्तों अब तक ये हाउस 4 बार रीसोल्ड किया जा चुका है। लास्ट टाइम इस हाउस को $8.5 मिलियन में 2016 में बेचा गया था। इस इंसिडेंट पर बेस्ड दर्जनों मूवीज हॉलीवुड में बनाई जा चुकी हैं और आज भी ये हाउस USA का द मोस्ट हॉन्टेड हाउस माना जाता है।